नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर अपना बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि जो भी जिम्मेदार इस मामले पर पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया है कि किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं होगा। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने ये पोस्ट किया, उसके बाद से इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत यहां पर विपक्षी पार्टियों को हो रही है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल है कि जो राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता प्रियंका गांधी, जो अब आगे आकर इतना जोर शोर से मुद्दा उठा रहे हैं, संसद में विरोध कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, पिछले 22-23 दिनों से वो कहां थे? जब इस पूरे प्रदर्शन ने आक्रामक रूप ले लिया, हिंसक रूप ले लिया, तो पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए सभी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, विपक्षी पार्टीज मैदान में उतर आई कि सरकार के खिलाफ जिस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है, अब हम इसे बल दे सकते हैं। अगर आप छात्रों के साथ थे तो आप डे 1 से कहां थे? राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि मैं छात्रों के साथ हूं, पेपर लीक मुद्दे पर मैं सरकार का विरोध करता हूं, सवाल उठाता हूं। उसके बाद 20-22 दिन राहुल गांधी गायब हो गए। उन्होंने इस मुद्दे पर उनका कोई बयान सामने नहीं आया, कोई वीडियो सामने नहीं आया। इनफैक्ट किसी भी मुद्दे पर राहुल गांधी का कोई भी बयान सामने नहीं आया था। उसके बाद ये सवाल उठने लगे कि प्रधानमंत्री मौन क्यों है, प्रधानमंत्री चुप क्यों है, प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस पूरे मामले पर आकर बोला है, कहा है, कार्रवाई की बात कही है, तो अब इस पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। लेकिन किस नेता ने क्या बयान दिया, क्या मांग की, उस पर बात करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए अमूमन ये समझते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। तो सबसे पहले, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। ऐसे मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए। विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार लगातार फैसले ले रही है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को अब बख्शा नहीं जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन शायद प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद, इस बात के बाद भी विपक्षी पार्टियां, सीजेपी के प्रवक्ता अभिजीत दीपके, वो अपने मांग पे अटिक हैं और उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अभिजीत दीपके ने यह लिखा है कि जंतर मंतर के रास्ते खुले हैं। केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव पर अब जंतर मंतर आने का उन्होंने हवाला दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जंतर मंतर पर आए, उस मुद्दे पर बात करे और उसके बाद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। अब बात राहुल गांधी की कर लेते हैं। राहुल गांधी अब लगातार उसी मांग पर अटिक है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया क्या? आपने ना सिर्फ हमारी शिक्षा व्यवस्था पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया। इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया गया है। अब राहुल गांधी ने अपनी मांग साफ रखी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और छात्रों पर दर्ज मुकदमा वापस हो। जिन्होंने छात्रों पर हिंसक कार्रवाई की है उनके खिलाफ कदम उठाया जाए। अब राहुल गांधी से जरा यह पूछा जाए कि तमाम छात्रों के बीच जो कुछ उपद्रवी लोग थे जिन्होंने हमला किया, क्योंकि केवल इसमें छात्र या फिर जो प्रोटेस्टर्स है वो तो घायल नहीं हुए, कईयों की संख्या में पुलिसकर्मी, आरएएफ जवान भी घायल हुए। वो तस्वीरें भी देखी किस तरीके से आरएएफ जवान को घसीटा जा रहा था, टोपी फेंकी जा रही थी। तो इसमें वो लोग कहां हैं? इसके साथ ही कई ऐसे पत्रकार हैं जो अपना काम कर रहे थे, उन पर भी हमला किया गया। कोई पीछे से पानी फेंक रहा है, कोई लात मार रहा है। कई ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए। तो क्या ये प्रोटेस्टर्स को कोई हक देता है कि आप सामने आकर दूसरों को बुली करें, दूसरों को नीचा दिखाए या फिर इस तरीके का व्यवहार करे? तो आप जिन लोगों के खिलाफ ये कह रहे हैं कि कार्रवाई की गई, तो कार्रवाई तो दोनों तरफ से, कदम तो दोनों तरफ से, हमला दोनों तरफ से हुआ था। हिंसक झड़प को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से कदम उठाए गए थे। हालांकि जिस तरीके से बरबरता हुई तस्वीरें जो भी सामने आई, उसका समर्थन हम बिल्कुल भी नहीं करते। हम ये समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते कि महिला पत्रकार पर आप डंडे मार रहे हैं या फिर किसी लड़की को आप घसीटते हुए ले जा रहे हैं। इस तरीके के जो है, जाहिर सी बात है, कदम उठाने चाहिए। आपकी मांग वाजिब है यहाँ पर,
जिन्होंने गलत तरीके से हमला किया या फिर जिन्होंने गलत तरीके से तमाम हमले को रोकने की कोशिश की, उनके खिलाफ कदम उठे, कार्रवाई हो। लेकिन उन लोगों का क्या जिन लोगों ने पूरे हिंसा को एक अलग रूप देने की कोशिश की, आक्रामक रूप देने की कोशिश की, जो अराजक तत्व है यहां पर, जो पत्थरबाजी करते हुए दिखे थे, उन लोगों का क्या, उनकी क्या जवाबदेही होगी? कल तो वो किसी भी प्रोटेस्ट में शांतिपूर्ण तरीके से, कोई भी प्रोटेस्ट चल रहा हो, कल वहां पर घुसेंगे, पत्थरबाजी शुरू कर देंगे, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर भी आप यही मांग करेंगे, उनके समर्थन में आप मांग करेंगे। अब इसके साथ ही आपको बता दें, पीएम मोदी के बयान पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सांसद रामगोपाल यादव ने कहा है कि बीजेपी कार्यकाल में कितने पेपर लीक हुए हैं, कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई, अभी तक किसी को कोई सजा हुई? आप सत्ता में बैठे और जनता आपसे जवाब मांगती है। प्रदर्शन कर रहे बच्चों को कोई किराए पर लाए नहीं गए, यह तरीका ठीक नहीं है। वहीं प्रियंका गांधी ने अपना जो है विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि बच्चों और छात्रों का सिस्टम से भरोसा टूट गया है। जब भरोसा ही नहीं रहा तो उसी सिस्टम का दिया हुआ समाधान बच्चे कैसे स्वीकार करेंगे? ये बात हर माँ बाप समझते हैं और हमारे प्रधानमंत्री और सरकार को भी समझनी चाहिए। अगर सरकार समाधान चाहती है तो पहले बच्चों की बात सुने और उनकी मांगे पूरी करे। ये प्रियंका गांधी का बयान था और सही भी है। विपक्षी, आप विपक्ष में हैं, आपको सवाल उठाना, आप विरोध दर्ज कराना आपका पूरा हक है। प्रियंका गांधी ने जो सवाल उठाए वो सही है और सिस्टम के खिलाफ जो लड़ाई छात्र छात्राएं लड़ रहे हैं वो भी सही है। लेकिन सिस्टम का विरोध करते करते कब ये पूरा विवाद आक्रामक रूप ले चुका है, गाली गलौज हो रही है, सोशल मीडिया में किसी के परिवार को घसीटा जा रहा है, तो एक कोई प्रारूप होना चाहिए प्रदर्शन का। यूं ही कोई प्रदर्शन में आ जाए, यूं ही कोई लाठी डंडे चलाए, यूं ही कोई गाली गलौज करे, कोई किसी को पीटे, कोई किसी को बुली करे, प्रदर्शन की भी जवाबदेही होनी चाहिए। ये प्रदर्शन तो शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ था। तो ये लोग कौन है जिनके बचाव के लिए राहुल गांधी बात कर रहे हैं? ये लोग कौन है जो सीजेपी प्रोटेस्टर्स ये मांग कर रहे हैं कि जो भी एफआईआर दर्ज किया गया है जो उनके खिलाफ वो वापस लिया जाए? क्यों लिया जाए, किस लिए लिया जाए? गाड़ी में तोड़फोड़ करने के लिए लिया जाए, दूसरों पर पत्थर फेंकने के लिए लिया जाए? कानून प्रशासन भी कोई बात होती है जिसका उल्लंघन करने की मांग राहुल गांधी कर रहे हैं। उनकी सरकार भी सत्ता में थी, उसके बावजूद भी केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करना कहां तक वाजिब है? और इसके साथ ही प्रोटेस्ट के नाम पर जिस तरीके से कुछ लोग उस मैदान में उतरे हैं, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई है, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये छात्र हैं? गलत आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही है, आपत्तिजनक इशारे किए जा रहे हैं, महिला पत्रकारों को गलत तरीके से इशारा किया जा रहा है। तो ये प्रोटेस्टर्स है, ये नीट एस्पिरेंट्स है जो यहां पर पहुंचे हुए, जो विरोध कर रहे हैं। उन छात्र छात्राओं को मेरा समर्थन है जिन्होंने नीट पेपर लीक के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, सही तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग कौन है जो इस पूरी भीड़ में आकर, क्योंकि भीड़ का कोई भी चेहरा नहीं होता, तो पूरे प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो विपक्षी एटलीस्ट ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश ना करें। बहरहाल आप सभी का इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।